So next application of Newton's law, apparent weight of a man in an elevator. ठीक है, apparent weight of a man in an elevator. तो जब कोई पर्सन एलिवेटर में मूव कर रहा है, मींस एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड. एलिवेटर समझते हो ना, लिफ्ट. ठीक है, जब कोई पर्सन एलिवेटर में अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता है तो उसको उसका जो वेट है वो लेस या फिर मोर वो फील होता है. या तो उसको अपना वेट ज्यादा लगेगा, ज्यादा फील होगा, या फिर उसको अपना वेट कम फील होगा. इसको बोलते हैं हम अपेरेंट वेट. ठीक है, जो वेट उसको अपीयर हो रहा है. एक्चुअल वेट उसका क्या है, सपोज उसका मास है 50 kg, तो उसका वेट कितना होगा 50 × 10 दैट इज 500 न्यूटन. ठीक है, तो 500 न्यूटन उसका एक्चुअल वेट है. लेकिन जब वो लिफ्ट में अपवर्ड या डाउनवर्ड आएगा तो उसको उसका वेट 500 न्यूटन फील नहीं होगा, उससे ज्यादा या फिर कम फील होगा. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन के ऊपर, कि जो लिफ्ट है, जो एलिवेटर है, वो कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर या फिर नीचे आ रहा है. जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे आएगा उतना ज्यादा वेट में डिफरेंस आएगा. वो हम चेक करते हैं कैसे आएगा मैथमेटिकली. तो हम मान के चलते हैं कि ये एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है, राइट. इसमें ये एक पर्सन है, दिस इज अ पर्सन. इसका जो वेट होगा, वेट वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. दिस इज अ वेट डाउनवर्ड, दैट इज mg. वेट इज इक्वल्स टू mg, डाउनवर्ड एक्ट करेगा. और ये जो फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर, दिस इज द फ्लोर ऑफ लिफ्ट. ये फ्लोर इसके ऊपर एक अपवर्ड रिएक्शन देगा. दिस रिएक्शन इज r. क्लियर. एक्शन, फोर्स, वेट जो नीचे की तरफ है, और फ्लोर का रिएक्शन ऊपर की तरफ, दैट इज r. ठीक है. इफ द elevator इज स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब वो रेस्ट पे है. अगर एलिवेटर स्टेशनरी है, एलिवेटर रेस्ट पे है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो. एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया. मींस वो मूव नहीं कर रहा. या तो लिफ्ट स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा हो तो इन दोनों केस में एक्सेलरेशन कितना होता है अपने पास, जीरो. एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो. चाहे बॉडी रेस्ट पे हो फिर भी एक्सेलरेशन जीरो होगी. अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है, मींस अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रही है, उस केस में भी एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है. ठीक है, तो या तो ये रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा. इन दैट केस एक्सेलरेशन इज जीरो. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बनेगी, r अपवर्ड है, सो r minus mg is equals to m into a. ये बनेगी इक्वेशन ऑफ मोशन. अपवर्ड मोशन दैट इज r, डाउनवर्ड के लिए हमने माइनस mg. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. और ये रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के. तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, r is equal r minus mg, जीरो. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो है इट मींस ये जो नेट फोर्स है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इन दैट केस r is equals to mg. r is equals to mg. mg क्या है उसका, वेट. mg क्या है, एक्चुअल वेट. दिस इज द एक्चुअल वेट. इट मींस जितना उसका एक्चुअल वेट है उसको रिएक्शन भी उतना ही मिलेगा. रिएक्शन भी उतना ही मिलेगा जितना उसका एक्चुअल वेट है. इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंट वेट जो है, अपेरेंट वेट वो किसके बराबर आ गया, वो एक्चुअल वेट के बराबर आ गया. अगर लिफ्ट रुकी हुई है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है, तो उसको अपना वेट कम या ज्यादा फील नहीं होगा. वो हमने प्रूव कर दिया. W उसका एक्चुअल वेट था, है ना. अगर मान लो कोई बॉडी 50 kg की है तो उसका वेट कितना होगा, 50 × 9.8 या 50 × 10 दैट इज 500 न्यूटन. तो उसका वेट 500 न्यूटन होने का मतलब क्या है कि उसको रिएक्शन जो मिलेगा फ्लोर का वो भी कितना मिलेगा, 500 न्यूटन मिलेगा. यहां प्रूव कर दिया. तो इसका मतलब उसको जो उसका एक्चुअल वेट है वही फील हो रहा है, कोई कम या ज्यादा फील नहीं हो रहा. अगर लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे, तब. क्लियर हो गया. अब हम बात कर लेते हैं कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करे ऊपर की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी,
ठीक है, तो उसका वेट क्या लगता है कि उसका वेट उसको ज्यादा फील होगा या कम फील होगा जब ऊपर जाएगी? बोलो कोई नहीं। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको अपना वेट जो है वो ज्यादा फील होगा कम फील होगा? ज्यादा फील होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या हम जो सोच रहे हैं क्या वो सही है, वो हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ ले रहा हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ले रहा हूं, मींस लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। सेकंड केस क्या है, इफ द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड, तो अब चेक करो W क्या है उसका, W क्या है एक्चुअल वेट, R क्या है नॉर्मल रिएक्शन किसका, फ्लोर का, नॉर्मल रिएक्शन किसका, फ्लोर का, किसके ऊपर, उस मैन के ऊपर, बॉडी के ऊपर। ठीक है, और एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा R माइनस mg इज इक्वल टू ma। अच्छा, ma का साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, ma का साइन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन हमने प्लस का लिया, तो यहां पे भी प्लस का आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, यहां से R की वैल्यू निकालो, क्या बनेगा ma प्लस mg, सो R इज इक्वल टू mg को हम लिख सकते हैं W प्लस ma, मतलब जो ये अपेरेंट वेट है, दिस इज अपेरेंट वेट, ये किसके बराबर है, दिस इज क्या है ये उसका एक्चुअल वेट, W इज दी एक्चुअल वेट, तो ये आ गया एक्चुअल वेट प्लस ma। कितना था एक्चुअल वेट उसका पहले 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन में ये टर्म ऐड हो रहा है, तो बताओ 500 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा आएगा। एक्चुअल वेट में हम कुछ क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो उसको अपेरेंट वेट, जो उसको वेट फील होगा अपना, वो 500 न्यूटन से ज्यादा फील होगा या कम फील होगा, ज्यादा फील होगा, क्योंकि ma क्वांटिटी उसमें प्लस हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये प्रूव कर दिया हमने सोचा नहीं था कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो उसको अपना वेट, मैन को जो लिफ्ट के अंदर है, एलिवेटर के अंदर है, उसको अपना वेट हैवी फील होगा, ज्यादा फील होगा। वो कैसे ज्यादा फील होगा, यहां पर हमने प्रूव कर दिया। अब इसका सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो सेकंड केस क्या है, इफ द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो क्या बनेगा, ये एलिवेटर, दिस इज मैन, इसका वेट दैट इज mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब बनाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बनेगी, r माइनस mg इज इक्वल टू माइनस ma। इक्वेशन क्लियर है। यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं, r क्या बनेगा, ये माइनस का mg उधर जाकर प्लस का mg माइनस ma, तो r क्या है, r इज इक्वल टू w प्लस ma, सॉरी w माइनस ma। तो r क्या है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस ma, तो मतलब जितना उस पर्सन का एक्चुअल वेट था, जैसे 500 था, है ना, उसमें ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो बताओ 500 से ज्यादा आएगा वेट या 500 से कम आएगा, 500 से कम आएगा। तो यानी कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, उस केस में उस पर्सन को लगेगा कि वो हल्का हो गया, हल्का समझते हो, उसका वेट उसको कम फील होगा, उसका रिएक्शन कम फील होगा, किसका, लिफ्ट का, फ्लोर का। क्लियर हो गया। इससे हमने प्रूव कर दिया कि व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, in that case he feel more and less weight respectively। अगर अपवर्ड जा रहा है तो मोर वेट फील करेगा, डाउनवर्ड आ रहा है तो लेस वेट फील करेगा। अगर रेस्ट पे है, रुका हुआ है, लिफ्ट रुकी हुई है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, उस केस में उसको अपना कोई वेट लॉस या गेन फील नहीं होगा। क्लियर हो गया।